हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और मेरा नाम है श्रवण सिंह रावणा राजपूत। मेरे चैनल का नाम है प्रेमी रावणा राजपूत। आज का वीडियो है भारत ने वैज्ञानिकों ने बना दी अनोखी मशीन। ऐसा क्या है भारत ने बना दी मशीन जो अनोखी हो गई है? तो देखते हैं वीडियो के अंदर और वीडियो करते हैं। हालू, आपका क्या कहना है? नमस्कार, जय श्री राम। मेरा नाम है सुजाता देवी। आज का वीडियो भारत वैज्ञानिक ने बनाई अनोखी मशीन। ऐसी अनोखी मशीन क्या बना दी भारतीय वैज्ञानिक ने, देखते हैं वीडियो के अंदर। हमारा वीडियो को आप स्किप कर ना देखें, पूरा वीडियो देखें प्लीज। आप पूरा वीडियो देखेंगे तभी मालूम पड़ेगा और कमेंट करते रहे, ठीक है? हमारा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। कमेंट में आपका कुछ नहीं जाता है, हमको मोटिवेट मिलता है कि हाँ ये ज्यादा अनोखा है, कि आपको अच्छा लग रहा है तो आपको लाइक दे रहे हैं, ठीक है ना? लाइक देते रहे, मैसेज करते रहे, ठीक है ना? करते हैं वीडियो चालू। भारतीय वैज्ञानिकों ने बनाया एक ऐसा अजूबा जो खाएगा बालू और उगलेगा ईंट। ये मशीन खरीदने लाइन में लगे 12 मुल्कों के वैज्ञानिक। आत्मनिर्भर भारत की एक ऐसी तकनीक जिसे ना बना पाया अमेरिका, ना जापान और ना ही चीन। जी हाँ दोस्तों, हमारा प्यारा भारत देश एक ऐसी धरती जहां कल्पना को हकीकत में बनाने वाले वैज्ञानिक हर पल नए चमत्कार रच रहे हैं। पल भर में दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने वाले जंगी हथियारों से लेकर स्पेस टेक्नोलॉजी तक भारत में हर दिन नया आविष्कार होता रहता है। लेकिन इस बार भारत ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो आज तक कोई देश नहीं कर पाया। हमारे वैज्ञानिकों ने सालों की मेहनत से एक ऐसी मशीन बना दी जो हर घंटे हजारों ईंटें उगल सकती है। ये मशीन इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में भारत की तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने की ताकत रखती है। और इस टेक्नोलॉजी को देख अमेरिका, जापान और चीन और रशिया जैसे मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर कहे जाने वाले देश भी दंग रह गए हैं। क्या बात है। और इतना ही नहीं, दुनिया भर के कई देश मुंह मांगे दाम पर भारत की ये टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए लाइन में लगे हैं। लेकिन कैसे बनी भारत में दुनिया की पहली ईंट उगलने वाली मशीन? किसने बनाया इस कल्पना को हकीकत? और क्या ये टेक्नोलॉजी भारत का भविष्य बदल देगी? जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले दिन रात मेहनत करने वाले हमारे वैज्ञानिकों को सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय विज्ञान का नारा जरूर लगाइए। दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा चमत्कार फिर कर दिखाया है और इस बार उनके इस आविष्कार ने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को एक नई दिशा दिखाई है। हम बात कर रहे हैं सतीश कुमार और उनके अद्भुत आविष्कार ब्रिक ऑन व्हील्स की, जो एक ऐसी फुल्ली ऑटोमेटेड ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग मशीन है जिसे न सिर्फ ईंट बनाने की प्रक्रिया को बेहद आसान कर दिया गया है, बल्कि इतनी ही बड़ी इंडस्ट्री को मोबिलिटी के साथ जोड़ दिया गया है। क्या बात है। यानी इस मशीन को चलाने के लिए किसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की जरूरत नहीं है, बल्कि इसे कहीं भी ले जाया जा सकता है और इससे ईंट बनाई जा सकती है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये दुनिया की पहली ऑटोमेटिक ब्रिक मशीन है। यानी आज तक अमेरिका से लेकर चीन कोई भी देश ऐसी मशीन नहीं बना पाया है। बड़े लोग होंगे। वहीं सोनीपत के रहने वाले सतीश कुमार को भी ये उपलब्धि रातों रात नहीं मिली, बल्कि उन्होंने इस आविष्कार को अपने जीवन के 15 साल दिए हैं और काफी संघर्ष किया। इसलिए इस मशीन की खासियतें जानने से पहले इसकी खोज से जुड़ी दिलचस्प कहानी को जानना जरूरी है। कहानी की शुरुआत होती है सन 2000 से, जब स्कूल ड्रॉप आउट कर चुके सतीश कुमार सोनीपत में अपनी छोटी सी कंपनी SNPC मशीन्स की शुरुआत करते हैं। सतीश ने साइंस और इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो नहीं की थी, लेकिन मशीनों के प्रति उनके लगाव और तजुर्बे ने उन्हें इसमें काफी महारत हासिल करने में मदद की। तब सतीश ने देखा कि हमारे देश में हर दिन करोड़ों ईंटें बिकती हैं, लेकिन उन्हें बनाने का तरीका आज भी मैनुअल लेबर पर निर्भर है। इसलिए उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाने का सपना देखा जो बालू को खुद मिक्स करे, सही दबाव के साथ ईंट का आकार दे और उस ईंट को सूखने के लिए बिल्कुल आराम से जमीन पर भी रखे। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि इस मशीन की कैपेसिटी काफी ज्यादा होनी चाहिए ताकि इंडस्ट्री जिसे अपनाने के लिए आगे बढ़े, क्योंकि उस वक्त न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के किसी ने यह नहीं सोचा था कि भट्टी में सेकने और मजदूरी के बिना पूरी की पूरी ईंट भी ऑटोमेटिकली बन सकती है। शुरुआत में जब सतीश ने इस प्लान पर काम करना शुरू किया तो उनकी राह में कई कठिनाइयां आई, जैसे कि उन्हें ना तो सरकार से कोई मदद मिली और ना ही बैंक से। एक तरफ पैसों की कमी थी तो दूसरी तरफ स्पेयर पार्ट्स की, क्योंकि उस वक्त दुनिया में इस तरह की मशीन मौजूद ही नहीं थी। इसलिए साल 2010 से
2018 तक सतीश लगातार रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहे और खुद अपनी टीम के साथ मिलकर एक एक करके मशीन का हर पार्ट डिजाइन और डेवलप किया, जिसके बाद सतीश ने उसे एक मोबाइल ट्रक पर असेंबल किया और 2018 में अपनी इस ऑटोमेटिक ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग मशीन को डेवलप कर लिया। ये सतीश की मेहनत और लगन का ही परिणाम था कि जब उन्होंने अपनी कल्पना को हकीकत में बदल दिया तो दुनिया हैरान रह गई। हर तरफ से उनके आविष्कार की तारीफ होने लगी और दुनिया भर से इस टेक्नोलॉजी की डिमांड आने लगी। लेकिन सतीश की ये मशीन इतनी खास क्यों थी, चलिए जानते हैं। सतीश की कंपनी ने अपनी इस मशीन का नाम रखा फैक्ट्री ऑफ ब्रिक ऑन व्हील्स, और इसी से आप समझ सकते हैं कि एक मोबाइल मशीन है जिसे एक बड़े से ट्रक पर फिट किया गया है। इस मशीन में जनरेटर, मिक्सर और मोल्डर जैसे कई उपकरण पहले से ही फिट हैं, जिससे ये प्लग एंड प्ले के रूप में काम करती है। यानी जहां कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है उस इलाके में इस मशीन को लेकर चले जाओ और फिर एक बटन दबाकर ईंटें बनाने की प्रोसेस शुरू कर दो। जी हां, बाकायदा ये मशीन एक तरफ से बालू निगलती है और दूसरी तरफ से ईंटें उगल देती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ब्रिक ऑन व्हील्स मशीन 1 घंटे में 12,000 ईंटें बना सकती है, और इतना अधिक मात्रा में ईंटें बनाने के लिए फैक्ट्री में दर्जनों मैनुअल लेबर लगते हैं, जबकि ये मशीन चलाने के लिए सिर्फ 3 वर्कर्स की जरूरत है। पहला ट्रक चलाने के लिए, दूसरा मोल्डर में मिश्रण डालने के लिए और तीसरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए। इतना ही नहीं, इस मशीन को कहीं भी ले जाया जा सकता है, यानी इसके लिए बड़ी जमीन और फैक्ट्री की जरूरत भी नहीं है। कुल मिलाकर इस मशीन से ईंटें बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, लेबर चार्जेस, फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी और दादा दर्जन अलग अलग तरह के खर्चे कम हो जाते हैं। इसी वजह से जहां साधारण तौर पर एक ईंट बनाने में 60 पैसे खर्च होते हैं, वहीं फैक्ट्री ऑफ ब्रिक ऑन व्हील्स मशीन से एक ईंट बनाने में 66% कम यानी 20 पैसे का मूल्य आता है। ये मशीन 1 मिनट में 200 ईंटें बनाती है और 1 घंटे में 12,000, जिसके लिए इसमें हर घंटे सिर्फ 16 से 18 लीटर फ्यूल की जरूरत पड़ती है। साल 2018 में सतीश कुमार ने ये जब अपने आविष्कार को दुनिया के सामने पेश किया था, तब कोई इस टेक्नोलॉजी पर यकीन करने को तैयार नहीं था। लेकिन फिर सतीश कई बड़े बड़े इवेंट्स में गए, लोगों को अपनी टेक्नोलॉजी का लाइव डेमो करके दिखाया। इस मशीन की काबिलियत को देखकर बड़े से बड़े वैज्ञानिक ने भी अपना सर पकड़ लिया, जिसके बाद साल 2000 में भारत सरकार ने इस इनोवेशन के लिए सतीश कुमार और उनकी कंपनी को नेशनल स्टार्टअप अवार्ड से भी सम्मानित किया, और कई विदेशी वैज्ञानिकों ने सतीश के मेड इन इंडिया इनोवेशन की सराहना की। आज सतीश कुमार ने इस फुल्ली ऑटोमेटिक ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल प्लांट के अलग अलग वर्जन भी लॉन्च किए, जिन्हें दुनिया भर के देशों में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। इसका BMM 160 वर्जन 13 लीटर फ्यूल में हर घंटे 5,500 से 6,000 ब्रिक्स बनाता है। 180 वर्जन 8 लीटर फ्यूल में 6,000 से 8,000 ईंट बनाता है। 310 वर्जन 17 लीटर फ्यूल में 12,000 ब्रिक्स बना सकता है, और सबसे बड़ा 410 वर्जन करीब 18 से 20 लीटर फ्यूल में 25,000 ब्रिक्स बना सकता है। यानी अगर दिन में 10 घंटे चलाओ तो सिर्फ 2.5 लाख ब्रिक्स बनकर तैयार होंगी। और इस मशीन की एक और खासियत है, ये आप ब्रिक की साइज को भी इसमें सेट कर सकते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से छोटी बड़ी ईंटें बना सकते हैं। दोस्तों, सतीश कुमार के इस इनोवेशन ने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में नई क्रांति ला दी है, क्योंकि एक तो इससे बनने वाली ईंटों की लागत कम है, दूसरा फायदा यह है कि इसे आप कहीं भी लेकर जा सकते हो, और यह मशीन लेबर वर्क पर भी निर्भर नहीं है। लेकिन इस मशीन का एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी है, जिसे जानना भी जरूरी है। दरअसल आज भारत के कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 7 से 10 करोड़ लोग काम करते हैं और उनके परिवार की रोजी रोटी इसी मजदूरी से चलती है। लेकिन अगर सभी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियां इस मशीन को खरीदने लग गई तो छोटे ब्रिक्स मैन्युफैक्चरर्स के लिए यह बड़ी चुनौती बन सकती है, और जब लेबर की जरूरत नहीं पड़ेगी तो लाखों लोगों को मजदूरी का काम मिलना बंद हो जाएगा, जिससे उनके जीवन पर असर पड़ सकता है। लेकिन अगर हम इस दूसरे पहलू से देखें तो आज भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर किसी भी देश से ज्यादा तेजी से प्रगति पर है और बढ़ रहा है। ऐसे में ऊंची ऊंची इमारतें बनाने के लिए करोड़ों अरबों ईंटों की जरूरत है, और कंपनीज इस फैक्ट्री ऑफ ब्रिक ऑन व्हील्स मशीन को खरीदती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में तेजी से ग्रो करेगा, और मैनुअल लेबर वाले ब्रिक कंपनीज की जरूरत तो बनी ही रहेगी, क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा है। आपको बता दें कि सतीश कुमार की कंपनी SNPC मशीन्स की ये ईंटें बनाने वाली मशीन आज पूरी दुनिया में लोकप्रिय है।
कंपनी सिर्फ एशिया में ही 250 ग्राहकों को ये मशीन डिलीवर कर चुकी है और इनके पास 250 कई ग्राहकों को पेंडिंग deliver ऑर्डर्स कर भी चुकी पड़े है ये हैं। मशीन। इसके अलावा भारत के हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान और कर्नाटक जैसे राजस्थान में राज्यों में भी इसका आ गई उपयोग भाई। हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये फुल्ली ऑटोमेटेड बहुत बढ़िया ईंट बात बनाने है। वाली मशीन कैसी लगी? हमारे देश कमेंट्स में में भी आ बताइए। चुकी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करके 11,000 लाइक्स के लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद कीजिए और ऐसी ही लेटेस्ट खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। हेलो दोस्तों, क्या बात है। ये ऐसी मशीन जो बनाई है सतीश कुमार ने, ठीक है ना, बहुत मेहनत ये की तो थी भाई। बहुत बढ़िया है। हाँ। कैसी टेक्नोलॉजी मशीन बना दिया है ये तो हमारे और एक साथ में हजारों ईंटा निकल सकती है एक भाई। साथ में। और 20 पैसे का कॉस्ट आता है, आप समझ सकते हो ना। और कम अपने प्राइस में बन वो भी सकती है। अपने मेड इन इंडिया बनाने वाला भाई, भारतीय मिडिल जवान। इंडिया की अपने हाँ, भारत वो के भी ये जवान है। जो पढ़ा लिखा नहीं था वो पढ़ा इसमें लिखा नहीं। इसने ऐसा कर बहुत दिखाया मेहनत है। की उसने। हाँ, और उसकी वैज्ञानिक मेहनत का लोग ये भी सब है ना, कुछ काम हुआ है। वैज्ञानिक लोग भी है ना, देख के तंग रह गए कि इसने विज्ञान नहीं पढ़ा हुआ तो भी इसने कैसे बना लिया। वो तंग रह गए, सिर पकड़ लिया कि वाह भाई वाह, ठीक है ना। और कितने देशों ने इसको तो ट्रांसफर भी कर दिया है, भेज भी दिया। और मशीन अपने को भी ट्रांसफर कर दिया कितने सारे कितने 2,500 एक साथ कुछ हाँ, बोला है। ठीक है, विदेशों में कितने भेज दिया। और भेज भारत दिया में तो है। हर राज्यों में जा रहा हर है। राज्य में। इस वीडियो में आपको क्या बताना है क्या नहीं, आपको कमेंट में लिखे। जय हिंद लिखना अपने गर्व की बात है। और वैज्ञानिकों के लिए भी लिखे जय सतीश भाई, ठीक है ना। इस वैज्ञानिक का बहुत सल्यूट है हमारा सभी का। जय और हिंद, जय हमारे भारत। चैनल को सपोर्ट करना और कमेंट जय हिंद, जय हिंद, जय बेल घंटा जरूर दबाना, सब्सक्राइब करते रहना।